आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर कल कोई इस दुनिया से हमेशा के लिए चला जाए तो वो अपने पीछे क्या छोड़कर जाएगा? सिर्फ बैंक बैलेंस या कुछ ऐसी चीज जिसका असर सदियों तक रहे? आज हम इसी कॉन्सेप्ट को गहराई से एक्सप्लोर करेंगे, जिसे पर्याप्त होने की विरासत या लेगेसी ऑफ इनफ कहा जाता है। चलिए देखते हैं कि एक ऐसी जिंदगी कैसे जी जाए जिसका इम्पैक्ट हमारे जाने के बाद भी इस समाज पर हमेशा बना रहे। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे हमारे वजूद से जुड़ा है। दुनिया छोड़ने के बाद आखिर क्या बचेगा? जिंदगी तो बस भागदौड़ में निकल जाती है, लेकिन जब अंत समय आता है तब असली सवाल ये उठता है कि हमारे होने या ना होने से इस दुनिया में क्या बदलाव आया। ये सवाल सिर्फ मकान या गाड़ी के बारे में नहीं है, बल्कि उस गहरी छाप के बारे में है जो हम समाज पर छोड़ते हैं। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए मशहूर लेखिका लिन ट्विस्ट का ये विचार बिल्कुल सटीक बैठता है। उनका मानना है कि जो असली दौलत हम पीछे छोड़ते हैं ना, वो बैंक अकाउंट्स या लॉकर में नहीं होती। वो उन मूल्यों में, उन उसूलों में नापी जाती है जो हमने जीवन भर अपनाए हैं। ये कितनी पावरफुल बात है। असली विरासत का सीधा मतलब हमारे कैरेक्टर और उस सोच से है जो आने वाली पीढ़ियों को सही रास्ता दिखाती है। खंड 1, असली विरासत आखिर क्या है? अगर हम समाज की आम धारणाओं को देखें तो लोग विरासत को बहुत ही छोटी नज़र से देखते हैं। ज्यादातर यही माना जाता है कि विरासत का मतलब है एक आलीशान घर, बैंक में भारी भरकम बैलेंस या फिर शेयर्स और इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन सच तो यह है कि ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये सारी चीजें पूरी तरह से टेम्पररी हैं, अस्थायी हैं। समय के साथ प्रॉपर्टी टूट सकती है, बैंक बैलेंस खत्म हो सकता है। ये सिर्फ भौतिक चीजें हैं जो हमेशा टिकने वाली नहीं है। और ये अंतर इस बात को बिल्कुल सफाई से दिखाता है। अस्थायी संपत्तियों और असली विरासत के बीच जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ प्रॉपर्टी और पैसा है जो कल हाथ से निकल सकता है, वहीं दूसरी तरफ वो चीजें हैं जो हमेशा जिंदा रहती हैं, हमारे मूल्य, हमारे कर्म और समाज पर हमारा इम्पैक्ट। सोचकर देखिए, कोई बेहिसाब दौलत छोड़कर जा सकता है, लेकिन समाज पर छोड़ा गया एक छोटा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट उस पैसे से कहीं ज्यादा ताकतवर और परमानेंट होता है। पैसा खर्च हो जाएगा, लेकिन वो इम्पैक्ट पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। खंड 2, सिर्फ पैसा छोड़ने की समस्या। जब आने वाली पीढ़ी के लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा छोड़ा जाता है तो उसके कई खतरनाक परिणाम होते हैं। सबसे बड़ा रिस्क ये है कि बिना मेहनत के मिला पैसा बहुत आसानी से बर्बाद कर दिया जाता है, क्योंकि जिसने उस पैसे के लिए पसीना नहीं बहाया उसे उसकी असली कीमत कभी समझ आती ही नहीं। और इस पूरे चक्कर में सबसे नुकसान वाली बात यह होती है कि ऐसी लाइफ में एक पर्पस या जीवन के उद्देश्य की पूरी तरह कमी होती है। बिना पर्पस की दौलत अक्सर फायदे से ज्यादा नुकसान ही करती है। अब यहां एक बड़ा हैरान करने वाला सवाल सामने आता है। ऐसा क्यों होता है कि जिन लोगों को विरासत में करोड़ों रुपए मिलते हैं वो भी अक्सर अंदर से पूरी तरह खुश नहीं होते? ये सोचने वाली बात है, राइट? अगर पैसा ही सब कुछ है तो अचानक मिली ऐसी दौलत लोगों को सच्ची खुशी क्यों नहीं दे पाती? इसका जवाब बहुत सीधा सा है। पैसा तो मिल जाता है, लेकिन उस पैसे को संभालने वाली जो माइंडसेट है, जो सोच है, वो बिल्कुल गायब रहती है। उन्हें कभी ये सिखाया ही नहीं जाता कि पर्याप्त या इनफ होने का मतलब क्या है। जब तक किसी को ये पता ही ना हो कि उसके लिए काफी क्या है, वो इंसान कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। बिना सही सोच के करोड़ों रुपए भी महज कागज के टुकड़ों के बराबर रह जाते हैं। खंड 3, पर्याप्त होने की विरासत यानी लेगेसी ऑफ इनफ। चलिए इस कंसेप्ट को थोड़ा और डीपली समझते हैं। लेगेसी ऑफ इनफ का मतलब सिर्फ एक बैंक अकाउंट ट्रांसफर करना नहीं है। इसका मतलब है अगली पीढ़ी को एक ऐसी सोच देना जो ग्रैटिट्यूड यानी आभार से भरी हो, उन्हें संतुष्टि का अर्थ सिखाना और एक जागरूक जीवन जीना सिखाना। असल मायनों में यह बैंक बैलेंस की जगह जीने का एक नया नजरिया आगे बढ़ाने की प्रक्रिया है। तो इसका असर कैसा दिखता है? जब यह माइंडसेट किसी के अंदर आ जाता है ना, तो रिजल्ट बिल्कुल सामने होता है। जो इंसान ये समझ लेता है कि उसके पास पर्याप्त है, वो लालच के जाल से पूरी तरह आजाद हो जाता है। वो एक बहुत ही बैलेंस्ड लाइफ जीता है, जहां सिर्फ और ज्यादा पाने की अंधी दौड़ नहीं होती। और सबसे कमाल की बात, जब इंसान संतुष्ट होता है तो उसके अंदर नेचुरली दूसरों की मदद करने की, समाज के लिए कुछ करने की इच्छा पैदा होने लगती है। और सच मानिए, यही असली दौलत है। खंड 4, अपनी विरासत कैसे बनाएं।
तो अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल बात पे कि इसको अप्लाई कैसे करें। एक सच्ची विरासत बनाने के लिए ये 4 सीधे और आसान कदम हैं। पहला, जो उसूल हम दूसरों में देखना चाहते हैं उन पर खुद लगातार चलकर दिखाना होगा। दूसरा, हमेशा अपना उदाहरण सेट करें, क्योंकि लोग शब्दों से ज्यादा कामों पर ध्यान देते हैं। तीसरा, जीवन से जो भी सीखा है, जो भी नॉलेज इकट्ठा की है, उसे दूसरों के साथ शेयर करें। और चौथा, सिर्फ अपने या अपने परिवार तक सीमित ना रहें, बल्कि पूरे समाज की भलाई के लिए अपना योगदान दें। जब लाइफ इन 4 स्तंभों पर खड़ी होती है तो वो अपने आप बेहद अर्थपूर्ण बन जाती है। इस पूरी चर्चा से हमें यह बिल्कुल क्लियर होता है कि किसी भी इंसान की जीवन की सार्थकता या उसकी असली लेगेसी इस बात से तय नहीं होती कि उसने कितना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी सोच और उसके कामों ने दुनिया पर कितना पॉजिटिव और गहरा असर डाला है। सच्चाई तो यही है कि फाइनेंशियल फिगर्स कभी किसी इंसान की असली कीमत नहीं बता सकते। और आखिर में इस बहुत ही गहरे विचार के साथ हम इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं। सिर्फ पैसा मत छोड़ो, एक प्रभावशाली सोच छोड़कर जाओ। पीछे पैसा छोड़कर जाना शायद दुनिया का सबसे आसान काम हो, लेकिन एक ऐसी पावरफुल सोच छोड़कर जाना जो आने वाले कल को बेहतर बना सके, यही एक सच्ची और सफल जिंदगी की निशानी है। तो जाने से पहले एक बार खुद से ये जरूर पूछिए कि अंत में इस दुनिया में आपकी सच्ची विरासत क्या होगी।